आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान है अदलो इंसाफ। जनाब आली, आज मुझे इस बज़्म ख्याल आराई के लिए बुलाया गया और इजहार ख्याल का मौका दिया गया ताकि मैं इकबाल के इस शेर को बयान कर सकूं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। तो सदर अली वकार इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सुकूत के आलम में मैं ये सोचने लगी, गूंगी हो गई आज जुबां कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमा कहते कहते। मेरी शेल्फ में गद से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। जनाब आली, हमें सोचना होगा कि क्या आज सदाकत, अदालत और खासकर शुजात हम में जिंदा हैं? तो सदर अली वकार, चले बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदालतों में बैठे जजों के ज़मीर जिंदा हैं? बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलिया तो कब से अदल का जनाजा निकाल चुकी। जनाब आली, इकबाल का ये फलसफा तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन एक बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह के पास जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन एक फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा था कि या अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। हैरान हूँ कि दिल को रोऊं या पीटूं मैं जिगर को, मकदू हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं। सदर अली वकार, ये सदाकत, अदालत और शुजात तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन उमरा और शुरफा की बेटियां इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइश करती नजर आने लगी। सदर अली वकार, ये वही उमरा और रईस लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के टुकड़े के लिए सरेआम नचाया करते थे। आज उनकी बेटियां सोशल मीडिया पे रक्स करके लाइक्स इकट्ठे करना फैशन समझती हैं। जनाब आली, आज हम इस डगर पर चल निकले हैं कि वायरल शुदा का एक ठुमका आपकी पीएचडी की डिग्री और रिसर्च की बैंड बजा सकता है। आज पीएचडी होल्डर डिग्रियां हाथों में डिग्रियां थामे सड़कों की खाक छानते नजर आते हैं, जबकि बेहया और बेहुदा लोग जुबाने जदे खासो आम हैं। जनाब आली, आज हम मस्जिदों में सर कटाने के लिए तैयार हैं लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं लेकिन उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। आज हम हुर्मते नबी पर गुस्ताखी रसूल की जान लेने के लिए तैयार हैं लेकिन हुर्मते नबी में कलमे हक कहने से करते हैं। वजह बेरंग गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे बज़्म ना सुनना चाहिए, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। जनाब आली, ये वो तेज है जहाँ लहलाते हुए खेतों से आज भी डंका खोद रोजी मुयस्सर नहीं। सदर अली वकार, मेरा हमवतन सदाकत, अदालत और शुजात को सस्ते दामों बाजार हुसन में बेचकर और शमशीरों को बदनियामों और ताकों में सजाकर नमाजें आज भी पढ़ता है लेकिन सहर खेजी खो चुका है। न मुल्ला की वो अज़ा रही, न काजियों जैसी शुजात रही, न मुल्ला की वो अज़ा रही, न काजियों जैसी शुजात रही, न मुजाहिद का गरम शोले लहू रहा। अकाबी शाह से छपते थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गोहर निकले। सदर अली वकार, अब हमें इकबाल के फरमान सदाकत, अदालत और शुजात को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सके। सदर अली वकार, हमें कामयाबी के लिए ख्वाबों की नहीं ताबीर की जरूरत है, हमें रास्तों की नहीं मंजिल की जरूरत है। हमें मुआशरे में से गुर्बत को खत्म करने के लिए खैरात की नहीं बल्कि अदलो इंसाफ की जरूरत है। सदर अली वकार, हमें इरादों की नहीं बल्कि यकीन मुहकम और अमले फहम की जरूरत है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, मुझे यकीन है वो आफताब इसी सरजमीं से निकलेगा। शुक्रिया।